व्हाट्सअप गाइस, हिडन डिटेल्स जो आपने मिस कर दी टॉक्सिक के ट्रेलर में, तो करते हैं साथ में एंजॉय। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और वन ऑफ आवर फेवरेट चैनल सोशल चैनल से है, तो करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। इस ब्रेकडाउन वीडियो में आप देखोगे कि केजीएफ की कहानी के बॉयलर पॉइंट को कैसे टॉक्सिक में भी अप्लाई किया गया है। एक ऐसा मनी शॉट जो ट्रेलर में अभी तक तो नहीं दिखाया गया है, बट दे हैव गिवन अ स्मॉल हिंट अबाउट इट and why these two won't have a romantic angle, and honestly it will be the most emotional angle we are going to see in this movie. ऐसे बहुत से ट्रेलर डिटेल्स को मैं इस वीडियो में डिकोड करूंगा, एंड आई शुड टेल यू कि ट्रेलर मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अबव था कंपेयर टू द लास्ट प्रोमोज दैट वी सॉ। आई मीन उससे ट्रेलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो बढ़िया लगा भाई, एक नंबर लगा। Curious to watch the movie now, and I'm hoping some great stuff in it. So I'm gonna break down logically some of the cinematic references shown in the trailer. कोई फालतू एग्जैजरेटेड करके मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा कि ये देखो ये है या वो है, नहीं, जस्ट प्योर ब्रेक डाउन ऑफ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स। सो गाइस आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो ये बात क्लियर है कि यश का कैरेक्टर राया एक विमेनाइजर होगा हु डजंट बिलीव इन रिलेशनशिप, पर लड़कियां उससे इतना प्यार करने लग जाती हैं दैट एवरीबॉडी वांट्स हिम एंड दैट विल बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हिज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ट्रेलर में जो ये सीन दिखाया जाता है, इसमें आप सबटाइटल्स पढ़ो, ये राय के कैरेक्टर को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। समथिंग अबाउट दिस मैन्स लव मेड एवरी वुमन फील दैट इट वॉज मेंट ओनली फॉर हर। और इसके बाद हिंदी डायलॉग में कंफर्म कर दिया जाता है कि ये इंसान कितना बड़ा कमीना है। लिटरली द डायलॉग्स आर कि लेकिन ये कमीना हर बंधन से परे था, लेकिन कमीने का दिल लो हर बंधन से परे। सो दिस मोमेंट इन द ट्रेलर बेसिकली टेल्स अस कि राया का कैरेक्टर काफ़ी हार्ट ब्रेक कर चुका है, इसीलिए स्टोरी लाइन में राया के अराउंड इतनी सारी लड़कियां हैं जिनसे वो क्लोज रहा है। यश और कैरा अडवाणी के कैरेक्टर्स का जो लव एंगल दिखाया जाएगा, उसके बाद आउटकम विल बी दिस लिटिल किड, बट सिंस राया रन्स अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही डजंट वांट दिस किड, क्योंकि एक बच्चे का होना एक लाइबिलिटी है उसके लिए। और ऐसा कितनी सारी गैंगस्टर मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि जो गैंगस्टर का कैरेक्टर होता है उसे दुनिया को जीतना है, पर उसे कोई लाइबिलिटीज नहीं चाहिए बिकॉज इट विल वीकन हिम। और ये बच्चा एक लाइबिलिटी है, इसलिए वो उसके सामने रोते हुए सॉरी भी मांग रहा है, एंड राया हेट्स हिम सो मच दैट ही इवन पॉइंट्स हिज गन एट हिम। अगर आप ये सीन ध्यान से देखो तो इससे पता चलता है कि राया का चाइल्डहुड भी हमें दिखाया जाएगा, एंड दिस गाय इज राया, जहाँ उसका और नयनतारा के कैरेक्टर का बॉन्ड बचपन से ही हो जाता है। अब हम इस शॉट में सजीदा शेख को भी देखते हैं who is holding some money in her hand, and it seems to be a very shady place. It can be a brothel as well. और उनके हाथ में जो पैसे हैं, मुझे देख के तो फील हो रहा है कि कहीं उन्होंने इन बच्चों को बेच तो नहीं दिया, बट लेट्स सी कि फिल्म में क्या होता है। बट आई एम वेरी श्योर कि यश और नयनतारा के कैरेक्टर्स के बचपन को एक ट्रोमैटिक वे में दिखाया जाएगा। ट्रॉमेटिक। नाउ आई ऑल्सो हैव वन थ्योरी जो शायद किसी ने नोटिस ना की हो। देखो जो यश की केजीएफ थी, उसमें रॉकी का जो बचपन दिखाया जाता है वो बहुत हसल करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो स्ट्रीट से राइज करता है एंड ही बिकम्स द डॉन। तो मुझे जितना लगता है कि हिट मूवीज के फॉर्मूलाज को वही एक्टर्स अपनी नेक्स्ट मूवी में भी यूज करते हैं। टॉक्सिक में भी हमें राया का बचपन दिखाया जा रहा है और यहाँ पे हम उसे स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, सिमिलर टू केजीएफ। अब इस सीन में आप देख सकते हो कि वो चोरियां कर रहा है और क्राइम की दुनिया में पड़ चुका है। इस शॉट को क्लोजली नोटिस करो तो वो एक ग्रेव खोद के स्केलेटन से ज्वेलरी चुरा रहा है, एंड दिस बेसिकली एक्सप्लेन्स हिज चाइल्डहुड कि किस तरह से वो बचपन से ही क्राइम में पड़ चुका था। रुकना नहीं है। टॉक्सिक भी एक ऐसी कहानी होगी जहाँ पे हम प्रोटैगनिस्ट को स्ट्रीट से राइज करते हुए देखेंगे और बाद में जाके वो क्राइम वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल तो करेगा सब पे, लेकिन भाई इंटरनेशनल भी तो जाएगा मामला। था उसे बचपन से एक लाइबिलिटी की तरह देखा जा रहा था, तो उसे ना वो कहीं डेफिनेटली भेज देते हैं, एंड आई हैव अ फीलिंग दैट ही इज रेज्ड इन अ वेरी रिबेलियस एनवायरनमेंट विद दीस पीपल हु लुक लाइक अ पार्ट ऑफ अ रिबेल मिलिटेंट ग्रुप। और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रिबेलियस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, बिकॉज ही सीम्स टू बी ट्रेन्ड लाइक अ प्रो मिलिट्री गाय, और उसके आइडियाज बहुत बजर्क हैं। ही बिलीव्स इन वॉर एंड केओस, इसीलिए इसके कैरेक्टर को ट्रेलर में इस डायलॉग से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ वो चीखते चिल्लाते हुए लोगों को मारते हुए ये कह रहा है कि शांति से अगर सब कुछ सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती। सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है। I mean, this clearly explains that this is a violent character. He's trained with a violent nature is extreme. So he seems to be a very powerful antagonist to the story.
सो ट्रेलर में हमें दिखा दिया जाता है कि रूमी राया से रिवेंज लेना चाहता है एंड ये रिवेंज उसकी मदर के अराउंड होगा क्योंकि वो उनके बारे में जिस तरह से बात कर रहा है वो पास्ट टेंस है. इट्स ऑब्वियस दैट कियारा अडवानीज कैरेक्टर इज किल्ड और इज समहाउ डेड and Rumi is traumatized from his childhood as being called the bastard child. सो फिल्म में ये सिचुएशन दिखाई जा सकती है कि जो राया के एनिमीज हैं वो रूमी को उसके अगेंस्ट प्लॉय करते हैं बाय यूजिंग हिज मदर रिवेंज एज द मेन एंगल. वो उसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट करके उसके अगेंस्ट कर देते हैं. इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया कि जो सेंटा क्लॉज के डिस्गाइज में आदमी है ये रूमी ही है. और ये सीन काफी कूल एक्शन सीन होगा बिकॉज क्योंकि हमने इंडियन फिल्म में किसी सेंटा क्लॉज को एक्शन करते हुए आई डोंट रिमेंबर कि हमने कब लास्ट टाइम देखा था. तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीन. जो टॉक्सिक का ट्रेलर है उसमें बहुत सारे मनी शॉट्स ऑलरेडी आपको देखने को मिले हैं बट एक ऐसा मनी शॉट जो उन्होंने अभी भी फिल्म के लिए बचा के रखा है पर उसका हिंट उन्होंने ट्रेलर में डाल दिया है. यहाँ पे राया के हाथ में एक ऑटोमेटिक गन है एंड दिस एक्शन हीरो मोमेंट. ये उस तरह की मोमेंट होगी जो हमने हॉलीवुड फिल्म्स में देखी है एंड इट ऑल्सो माइट बी अ होमाज टू अ लॉट ऑफ एक्शन हीरोज फ्रॉम हॉलीवुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हुमा कुरैशी. देखो मुझे लगता है कि उनका कैरेक्टर फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड जिस तरह का उनका स्टैचर है कैरेक्टर रोल्स करने में आई एम वेरी श्योर कि उन्हें एक नेगेटिव रोल दिया है और उनका कैरेक्टर राइवल गैंग के साथ इन्वॉल्व है. सिंस द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय गीतू मोहनदास तो यहाँ पे ना कुछ नया दिखाने की कोशिश की गई है कि जो राइवल एनिमी है शी इज अ वुमन. और मास मूवीज में वुमेन एज विलन्स रेयरली देखने को मिलते हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पूरा एंगल किस तरह से बिल्ड किया जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट तारा सुतारिया's कैरेक्टर आई थिंक ये बहुत ही क्रूशियल कैरेक्टर होगा. यश और कियारा की जो स्टोरी दिखाई जाएगी उसमें तो सबसे ज्यादा क्योंकि टॉक्सिक के जो म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए हैं उसमें तारा और यश का एक कैजुअल टाइप ऑफ रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है एंड आई गेस ही फॉल्स इन लव विद कियारा's कैरेक्टर एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग एंड इट इवन क्रिएट्स एनवीनेस बिटवीन दीज टू वुमेन. एंड ऑल्सो अगर आप इस सीन में तारा सुतारिया दिस वाज सपोज्ड टू बी माय फेरी टेल और उनके पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो विंग्स का रेफरेंस दिया गया है. So I think this will be a very important confrontation scene in the movie. अब जितनी भी मैंने मास मूवीज और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ मूवीज को पढ़ा है मुझे लग रहा है कि यश और नयनतारा का कोई भी रोमांटिक एंगल नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि सिंस उनकी हमें चाइल्डहुड लाइफ भी दिखाई जाएगी सो इट्स ऑब्वियस दैट देयर बॉन्ड इज मोर अबाउट प्रोटेक्टिंग ईच अदर एंड बीइंग एन अलायंस जो पूरे शहर को रूल करना चाहती है. एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग क्योंकि हम अगर देखें मास फिल्म्स में अगर प्रोटैगनिस्ट के साथ कोई उसके साथ ऐसा बंदा दिखाया जाए जो उसकी हेल्प कर रहा है तो वो यूजुअली उसका दोस्त होता है, आदमी दोस्त. और अगर उसके साथ एक विमेन कैरेक्टर दिखाया जाए तो यूजुअली वो उसकी लव इंटरेस्ट होती है. बट यहाँ पे गीतू मोहनदास ने एक फ्रेंड और मे बी एज अ सिबलिंग बॉन्ड की तरह दिखाया है. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी कूल चॉइस टू नॉट शो देम थ्रू एनी रोमांटिक एंगल बिकॉज वो रोमांटिक एंगल्स तो हमें ऑलरेडी फिल्म में बहुत देखने को मिल रहे हैं. तो इन दोनों के बॉन्ड को देख के एक अलग इमोशन ऑडियंस में इवोक होगा. मजा तो आएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सीन ऑफ कियारा अडवाणी भाई यहाँ जो एक्टिंग थी ना रेडी टू बैटल chaos विद chaos इस सीन को देख के यार थोड़े गूज़बम्स आए बिकॉज एक तो एक कैमरा शॉट इतना मेरे को सही लगा, इतना ब्राइट शॉट है और पूरे इमोशंस दिख रहे हैं. उनका जो फेस है वो रोते हुए हिल रहा है और आपको ना वो पूरी इंटेंसिटी फील हो रही है. एंड व्हेन शी सेज दिस डायलॉग अबाउट chaos versus chaos दिस इज एक्चुअली अ मेटाफर क्योंकि जो राया है वो खुद एक chaotic इंसान है और उसने उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी है और अब उसे रूमी से बैटल करना होगा जो उसी का DNA है. एंड आई गेस ये डायलॉग एक कर्मा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी प्रूव करता है कि जो भी राय के कैरेक्टर ने बुरे काम किए हैं it will all come back to him and this time it's going to be someone from his own bloodline. So alright then, वीडियो खत्म करते हैं. ये तो था टॉक्सिक ट्रेलर का ब्रेकडाउन एक सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑल्सो आई शुड टेल यू कि मैंने इसके ट्रेलर पे ऑलरेडी अपना रिएक्शन दिया है जब हमने भी दिया है, वो भी आप लोग देख सकते हो दीपक लाइव चैनल पे जाके. और यहाँ पर मुझे लगता है कि जितना अभी हम इसको समझ पाए ना मूवी उससे भयंकर ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाली है. और एक चीज इसमें ना इमोशनल डेप्थ बहुत होने वाली है कैरेक्टर्स की. और ये खासकर ये देखना कि ये जो एंगल है ना कि जैसे उसको प्यार होता है कियारा से लेकिन कियारा कहीं ना कहीं उस तरीके से वो जो एक्सप्रेशंस दिए थे कि वो समझ नहीं पा रहा हर एक चीज, तो वो कैरेक्टर आपको इमोशनल कर जाएगा. एक सीन आने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इसका यश वाला जो कैरेक्टर होना है वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल कर जाएगा. और जो बैक स्टोरी चलने वाली है वो देखो वो जो टिकट आएगा जो कैरेक्टर वो मतलब वो ऐसा कि बचपन उसका अच्छा नहीं गया लेकिन वो डिस्प्रेशन टाइप बंदा नहीं है. वो आ गया भाई साहब अपन रहते हैं मस्ती में और भाई साहब वो खूंखार रूप से आ रहा है.
तो ओवरऑल मैं बात करूँ बहुत ही कमाल का। और ये जो डिटेलिंग थी ना नयनतारा और ये जो यश के जो कैरेक्टर्स की बचपन वाली, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक दिया हुआ है इसके अंदर। और ये किस हद तक जाएंगे। और हुमा आपको पता ही है कि दूसरे उसकी है रावल गैंग की होगी कुछ, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत कम दिखाया है, लेकिन वो बड़ा स्ट्रांग होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। और तारा का यार कोई गैंग वाला हो सकता है, क्या गन वन तो हाथ में थी, लेकिन क्या पता सिर्फ लव इंटरेस्ट हो, मे बी नॉट। देखते हैं क्या पता लगता है आने वाले वक्त में। और मूवी तो आने ही वाली भाई, अब तो पूरा माहौल सेट है, अब कोई पोस्टपोन वाली कोई दिक्कत नहीं रही है। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।